पिछले वीडियो में हमने एग्रीकल्चर चैप्टर को शुरू किया था और जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें वो था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इस वीडियो में हम क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न बोलते किसको हैं। तो भारत में जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं, जो फसलें लगाई जाती हैं, वो सीज़न के बेसिस पे लगाई जाती हैं। तो समर सीज़न में कुछ क्रॉप्स हैं, रेनी सीज़न में क्रॉप्स हैं, विंटर सीज़न में क्रॉप्स हैं। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज, सीज़न वाइज क्रॉप को लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रबी क्रॉप से। तो पहला जो कैटेगरी है वो है रबी क्रॉप का। रबी क्रॉप में जितने भी क्रॉप्स आते हैं इन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाया जाता है। तो इनका सोइंग पीरियड जो होता है, जब इन्हें बोया जाता है, तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय होता है, यानी विंटर सीज़न है। उसके बाद इन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनकी कटाई कब होती है, तो ये अप्रैल टू जून के बीच में की जाती है। यानी कि विंटर में रबी क्रॉप्स को लगाया जाता है और समर सीज़न में अप्रैल टू जून के बीच में इनका हार्वेस्टिंग होता है। अब इसमें मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं, तो पहला तो है गेहूँ यानी कि वीट। उसके बाद है मस्टर्ड यानी सरसों। और उसके बाद और भी कुछ कुछ हैं, जैसे कि बारले है, ग्राम है, ये सब रबी क्रॉप कहलाते हैं। तो वीट, मस्टर्ड, बारले, ये 3 मेजर क्रॉप्स हैं रबी क्रॉप्स के अंदर। उसके बाद बेसिकली ये रबी क्रॉप भारत के किस पार्ट में ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। यानी कि भारत का जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न इंडिया जो है, वहाँ पे रबी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, भारत में रबी क्रॉप जो है, जो भी क्रॉप्स का मैंने नाम लिया, ये उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, इनका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता था 1960 के समय पे। लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसमें भारी मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल होने लगा, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड लगाने लगे, लोगों ने खेतों में इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। प्लस जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते थे, इनमें इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। तो इरिगेशन बहुत अच्छा होने लगा, केमिकल बहुत इस्तेमाल होने लगा, इससे प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई चला गया। तो इससे जो ये रबी क्रॉप्स थे, अब ये सिर्फ जीने के लिए इनको नहीं उगाया जाता था, बल्कि इनका बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा। और आज भारत कई ऐसे रबी क्रॉप्स हैं जिसको वो दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लेकर के आया रबी क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो हमने इसमें देखा कि कौन कौन से स्टेट, मेजरली हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में जितने स्टेट हैं वो इसका ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और वीट, बारले और मस्टर्ड इसके मेजर क्रॉप्स हैं। अब हम समझते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। जो सेकंड कैटेगरी है वो है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का जो मेजर जिस सीज़न में इनको लगाया जाता है वो है रेनी सीज़न। तो ये मानसून जब शुरू होता है तो उस समय पे इसको सोइंग किया जाता है। तो इसका सोइंग पीरियड होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और इसको हार्वेस्ट कब करेंगे, तो इसका हार्वेस्ट होता है लगभग वही मे बी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास। तो मानसून के शुरू होते ही खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है। और इसमें जो मेजर क्रॉप है वो है पैडी, राइस, मेज यानी मक्का, और जूट है, ग्राउंडनट है और सोयाबीन है। तो बेसिकली आपको मेजर क्रॉप्स याद रखने हैं, जैसे कि सोयाबीन, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, राइस मेजर क्रॉप्स में आएंगे। तो खरीफ क्रॉप के ये मेजर क्रॉप्स हुए। उसके बाद हम समझते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है। वो ट्रेंड क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमें एक सीज़न देखना पड़ता है। हमें एक सीज़न देखना पड़ता है कि हमें राइस को उगाना है, तो हमें रेनी सीज़न का वेट करना होगा। बहुत अच्छा अगर बरसात हुआ तो उससे और अच्छा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो हम लोग डिपेंडेंट हैं मानसून पे खरीफ क्रॉप के लिए। लेकिन असम क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रेनफॉल होता है, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर रेनफॉल पे उतना डिपेंडेंट है नहीं।
तो वो लोग क्या करते हैं, ओस, अमन और बोरो, ओस, अमन और बोरो, ये 3 समय इंटरवल है, मतलब टाइम इंटरवल है ये 3, ओस, अमन और बोरो। इन 3 इंटरवल्स पे वो लोग एक ही क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं। मतलब वो लोग ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है कि मेरे को ये इंटरवल पे ही खेती करनी है खरीफ की। वो लोग साल भर खरीफ एग्रीकल्चर करते हैं, खरीफ क्रॉप्स का। तो ये एक ओस, अमन और बोरो ये फॉलो कहाँ किया जाता है, ये एक ही क्रॉप को, एक ही टाइप के क्रॉप को उगाते हैं 3 अलग अलग टाइम इंटरवल पे। ओस, अमन और बोरो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, असम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। अब हम समझते हैं भारत में राइस को लेकर के, जो कि एक बहुत ही मेजर क्रॉप है भारत का। तो राइस को लेकर के कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो पहला है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र। तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये मेजर स्टेट हैं इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, उसके बाद है पैडी। पैडी का प्रोडक्शन बेसिकली होता है पंजाब और हरियाणा में, और ये वहाँ पर एक कॉमर्शियल क्रॉप है। ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप नहीं है पंजाब और हरियाणा का, इसका बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है। अब हमने विंटर सीजन के क्रॉप को समझ लिया, रबी क्रॉप को, हमने रेनी सीजन के क्रॉप को समझ लिया। अब हम ये बीच के क्रॉप को समझेंगे, जो कि है जेड क्रॉप। जेड क्रॉप जो होते हैं ये समर सीजन में लगाए जाते हैं, और इनका सोइंग तो होता है, लेकिन मतलब सोइंग का पीरियड तो बिल्कुल तय है, लेकिन जो हार्वेस्टिंग का पीरियड है वो इनमें जितने भी क्रॉप्स आते हैं जेड क्रॉप्स के अंदर, उनका अलग अलग इंटरवल होता है। जैसे कि इसमें जो मेन क्रॉप है वो है वाटरमेलन, कुकुम्बर, और जितने भी सब्जियां होती हैं वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर केन। अब यहाँ पर हम देखें तो जो वेजिटेबल्स हैं उनका बहुत कम लाइफ स्पैन, मतलब टाइम स्पैन के अंदर ही वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर उन लोग अपना सोइंग किया और हार्वेस्ट कर लिया। वाटरमेलन का भी वही है। लेकिन जो शुगर केन है, ये जो जेड क्रॉप है, ये अगर एक बार लगता है तो इसको पूरा पूरा ग्रोथ करने में और इसको हार्वेस्ट करने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। तो यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं है कि हमें इसी इंटरवल पे ख़त्म कर देना है इसको सो करके और हार्वेस्ट करके, नहीं। ये जो जेड क्रॉप है ये समर सीज़न में होते हैं, यानी कि विंटर और रेनी सीज़न के अलावा जो इंडिया में प्राइमरली जो सीज़न है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। इसमें मेजरली हमें वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और शुगर केन का याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग क्रॉप को पढ़ेंगे कि उनको उगाने के लिए किस तरह के टेम्परेचर की ज़रूरत है, किस तरह के रेनफॉल की ज़रूरत है। तो हम एक एक करके सारे क्रॉप्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।